हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर को लेकर, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के कुछ ऐसे स्टॉक है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं इन द फ्यूचर। उनके स्टॉक में काफ़ी गिरावट आई है जिसके वजह से वो एक अच्छे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं उन तीन स्टॉक के बारे में। इन तीनों स्टॉक में से एक स्टॉक में मैंने बहुत ज़्यादा बाइंग करके रखी है, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टेक है। तो चलिए जानते हैं उन स्टॉक के बारे में। फंडामेंटल भी देखेंगे, टेक्निकल भी देखेंगे, कंपनी में अभी एंट्री बनाना सही होगा नहीं होगा। और स्टॉक के नाम बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ऐड कर देना चाहूँगा कि ये एक एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इस रिपोर्ट को देखते हैं। ये थोड़ा पुराना न्यूज़ है, लेकिन इसमें बैंक के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज था कि डिपॉजिट नहीं आ रहा है, कर्ज कहाँ से दे रहे हैं बैंक। आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास डिपॉजिट आ नहीं रहा है तो वो कर्ज कैसे बांट रहे हैं। मतलब अभी इंडिया का हाल ये है कि लोग कर्ज ज़्यादा ले रहे हैं और बैंक में डिपॉजिट कम कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर पैसा लोग एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से या फिर अपने जरूरतों के लिए ईएमआई पे खर्च कर रहे हैं। लोगों के सेविंग अकाउंट में पैसा अभी नहीं ठहर रहा है, खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, कमा कम रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि आज बैंकों के पास डिपॉजिट नहीं है लोन देने के लिए, जिसके वजह से स्टॉक मार्केट में इसका असर थोड़ा सा देखने को मिला। स्टॉक प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, करेक्ट हुआ। देखिए बैंकों का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बैंक के पास उतना पैसे नहीं है लोन देने के लिए। लोग डिपॉजिट करना बंद कर दिए हैं, लोग ज़्यादा पैसा एसआईपी में डाल रहे हैं और कुछ लोग अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ें ईएमआई पे खरीद रहे हैं, जिसके कारण बैंक में सेविंग अकाउंट में भी पैसा नहीं रह रहा है और ना ही कोई डिपॉजिट कर रहा है, ना ही कोई एफडी करवा रहा है, जिसके वजह से बैंक के पास अभी बैलेंस नहीं है और ये रिस्क क्रिएट हो रहा है। तो आरबीआई ने एक मॉनिटरिंग जारी की है बैंकों को लेकर, इसमें मॉनिटरिंग चल रही है। तो उसके कारण स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिला, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होल्ड करने के बाद भी उसमें गिरावट आई है। तो चलिए हम लोग जानते हैं उस स्टॉक के नाम। देखिए इस लिस्ट का जो पहला स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। अगर एक्सिस बैंक को देखिए तो न्यूज़ आने के बाद ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। देखिए लगभग 16% करेक्ट हुआ और करेंटली ये ऑल टाइम हाई से 12-13% डाउन में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का प्राइस अभी 1165 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा वैल्यूएशन है, 200 ईएमए के करीब है। फंडामेंटल्स का अगर बात करें, एक्सिस बैंक देश का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, जिसका मार्केट कैप 3,60,490 करोड़ का है, जो कि बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको स्टॉक मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको ज़्यादातर पैसा लार्ज कैप स्टॉक में ही डालना चाहिए। तो इसका अगर हम लोग करंट वैल्यू का बात करें तो ये 1166 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का अगर हम लोग पी रेशियो देखें तो काफ़ी कम है, 13 का पी रेशियो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का अच्छा है, पीबीजी रेशियो भी बहुत अच्छा है। अगर हम लोग पी रेशियो देखें तो पी रेशियो देखिए ऑल टाइम लो पे चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये सिर्फ 13-13.5 का चल रहा है, जो कि कभी 76-77 रुपये पे चल रहा था। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो ये कभी 2.9, 2.8, 1.6 चलता था। 2020 में जब कोरोना काल आया था तो ये 1.2 गया था, जो कि बहुत लोएस्ट पॉइंट था। और करेंटली अगर देखें तो ये 3 से ये 2.3 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक वैल्यूएशन वाइज अच्छा जगह पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। उस हिसाब से स्टॉक प्राइस मूव नहीं किया है। अगर हम लोग प्रमोटर होल्डिंग का बात करें तो बहुत लोगों को डर लग रहा होगा कि एफआईज अपने स्टेक को बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं इंडिया में, जो कि सही बात है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा स्टेक एफआईज के पास है। तो आप लोग पीएसयू बैंक को कंसीडर कर सकते हैं, जो इस लिस्ट की दूसरी कंपनी है, जो है एसबीआई। हम लोग एसबीआई के बारे में भी चर्चा करेंगे, देखेंगे एसबीआई के चार्ट को। प्रमोटर के पास होल्डिंग कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, वो होल्डिंग बढ़ के एफआईज के पास गया है, डीआईज के पास गया है। और पब्लिक ने भी अपने स्टेक को कम किया है। तो पब्लिक का स्टेक कम करना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर एफआईज और डीआईज का स्टेक में हमें गिरावट आती है तो ही हम कोई डिसीजन बनाएंगे, अदरवाइज ये स्टॉक में मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान है। अब मैं बात करता हूँ इस लिस्ट के दूसरे स्टॉक का। एसबीआई का अगर हम लोग बात करें तो पिछले 42 दिन में स्टॉक प्राइस ने नेगेटिव रिटर्न दिखाया है 10% का। स्टॉक प्राइस काफ़ी डाउन में ट्रेड कर रहा है। करेंटली ये 815 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का अगर हम लोग फंडामेंटल्स को देखें, कंपनी का अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो नो डाउट ये देश की सबसे बड़ी बैंक है, स्टेट बैंक। ये एक पीएसयू बैंक है जिसका मार्केट कैप 7,27,668 करोड़ का है। करेंटली 815 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इसका पी भी काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, बुक वैल्यू से ये डबल में ट्रेड कर रही है। ईपीएस 76 का है। पी रेशियो का बात करें तो ये देखिए काफ़ी लो पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है, जो कि 2019 में 28-29 पे ट्रेड कर रहा था और करेंटली ये 9.9 पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग पीवी रेशियो भी देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू, तो ये थोड़ा सा हाई है
2020 के टाइम सारे बैंक और सारी स्टॉक का पीवी प्राइस टू बुक वैल्यू कम था। अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ देखें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है और कंपाउंडिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पे स्टॉक प्राइस भी थोड़ा सा बढ़ा है। अगर प्रमोटर होल्डिंग्स का बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये स्टेक है सबसे ज़्यादा। उसके बाद एफआईज का स्टेक है 11% का। उसके बाद डीआईज जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उनका पैसा लगा हुआ है। तो इस बैंक में वो इशू नहीं आएंगे कि एफआईज अपना माल को बेच के निकल रहे हैं बहुत तेज़ी से। ये इसमें प्रॉब्लम कम क्रिएट होगा जिसकी वजह से ये स्टॉक प्राइस बहुत कम तेज़ी से नीचे आएगा। तीसरा कंपनी है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसको मैंने 190 रुपये पे खरीदा था, आज तक मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। इस बैंक का अगर हम लोग करेंटली देखें ऑल टाइम हाई से मेजर करें तो ये काफ़ी डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है, 15% का डिस्काउंट। और ये लेवल जो अगर कंपनी तोड़ेगा इस लेवल को तो मैं इसमें और ऐड करूंगा, क्योंकि यहाँ से जो मूव आएगा वो बहुत फास्ट आएगा, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक अलर्ट भी लगा के रखा है। स्टॉक प्राइस जब भी इसको हिट करेगा तो मुझे अलार्म आएगा। तो देखते हैं कब तक ये स्टॉक को हिट करता है। 200 EMA के बहुत करीब ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। अगर इसका फंडामेंटल्स की बात करें तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है, PSU कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 1,30,577 करोड़ का है। करंटली ये 252 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और इसका बुक वैल्यू 231 का है, जो कि बहुत अच्छा है। और इसका देखिए पी रेशियो भी 6.86 का है। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड भी कंपनी देती है, EPS भी अच्छा है। पीवी चार्ट को देखें तो ये काफ़ी लो पे ट्रेड कर रहा है और इसका पीवी रेशियो का अगर हम लोग देखें तो ये ठीक ठाक रेंज में ट्रेड कर रहा है। सेल्स ग्रोथ का अगर बात करें तो ये डिसेंट नंबर से ग्रो हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट में काफ़ी तेज़ी आई है कंपनी के और उस हिसाब से स्टॉक प्राइस मूव नहीं किया है, क्योंकि PSE स्टॉक के बारे में हमारे नैरेटिव जो है वो बहुत अलग बना हुआ है, जिसके कारण PSE स्टॉक्स अब लोग खरीदना पसंद कर रहे थे। एक टाइम ऐसे स्टॉक को कोई पूछता नहीं था। अगर देखिए प्रमोटर होल्डिंग देखें तो इसमें भी गवर्नमेंट का स्टेक बहुत ज़्यादा है और एफआईज का स्टेक कम है और डीआईज का स्टेक 15% का है और पब्लिक का स्टेक 8.55% का है। तो यहाँ पे भी एफआईज का सेलिंग से इस स्टॉक को ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। देखिए बैंकिंग स्टॉक में एक चैलेंज ये आ रहा है कि अगर ये अपने डिपॉजिट को नहीं बढ़ाती है तो इसको बहुत दिक्कत होगा, और अगर ये इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा के काम करती है और डिपॉजिट लेती है जिसमें इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इफेक्ट करेगा, जो कि एक नेगेटिव साइन है, जिसके वजह से ये एक ड्रॉ पॉइंट है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए ही कोई पैसा डालिए या फिर अपना एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही पैसा डालिए। तो ये तीनों स्टॉक में से कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक है, अच्छी है और सबसे ज़्यादा हमारे कंट्रीब्यूशन बैंकिंग सेक्टर का ही है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए।